ओली रोपवे के 27 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित आने के बाद सोमवार को प्रशासन ने रोपवे को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है और ओली रोपवे को बंद करने से पहले पूरे रोपवे स्टेशन और कैबिन को नियमानुसार सैनिटाइज किया गया और पुलिस ने रोपवे के एंट्री पॉइंट में बैरिकेडिंग कर आवाजाही पूरी तरह रोक दी और रविवार को 27 और गुरुवार को 2 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया और वहीं रोपवे और चेयर कार बंद होने से ओली में बर्फबारी देने पहुंच रहे पर्यटकों को मायूस होना पड़ रहा है और रोपवे और ओली चेयर लिफ्ट बंद होने से जीएमवीएन को प्रतिदिन करीब 7 लाख रुपए के राजस्व की हानि होगी और आजकल रोपवे और ओली चेयर लिफ्ट सुबह से शाम तक पुल चल रही थी और वहीं जीएमवीएन को लगभग 7 लाख रुपए की आमदनी हर दिन हो रही थी और सोमवार से स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित सभी कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों की कोरोना जांच शुरू कर दी है और सीएचसी जोशीमठ के चिकित्सक डॉक्टर कैलाश ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी संक्रमित कर्मचारियों के घर जाकर हर परिवार से 2 लोगों के सैंपल ले रही है और वहीं बताया गया कि संक्रमित कर्मचारियों को शनिवार को ही कोरोना किट स्वास्थ्य विभाग ने दे दी थी। उत्तराखंड के काशीपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत की जनसभा में चाकू लेकर घुसे व्यक्ति के खिलाफ यूका विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष ने अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया और वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू भी बरामद किया है और ग्राम प्रतापपुर निवासी विनोद पेंटर गुरुवार को चाकू लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत की जनसभा में पहुंच गया था और पूर्व सीएम के भाषण के दौरान वो मंच के पास खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाता रहा और सभा खत्म होते ही विनोद मंच पर आकर चाकू लहराने लगा और इस पर युवा कांग्रेस क्षेत्र अध्यक्ष प्रभात साहनी और अन्य कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और वहीं प्रभात की तहरीर पर पुलिस ने अभद्रता करने और धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं पुलिस की ओर से उसके खिलाफ चाकू रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। चुनाव नजदीक आते ही जुबानी हमले तेजी के साथ देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और सीएम धामी यहां एक प्रेस वार्ता का हिस्सा बने जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के कारनामों और बीजेपी के कार्यों के बीच मुकाबला होगा और उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पूरक हैं और वहीं केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर विकास का मजबूत खाका खींचा। दरअसल सोमवार को रिस्पना के निकट स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बीजेपी की जीत के प्रति आश्वस्त हैं और उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक और 2017 से लेकर 2022 तक केंद्र की मोदी सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृति की है और उनमें से कई पूरी भी हो चुकी है और कई पर काम अभी चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने जहां देहरादून हल्द्वानी में भारी से उत्तराखंड को 18,000 करोड़ करीब 17.5 हजार करोड़ की सौगात दी और उन्होंने आगे कहा कि सड़कों का नेटवर्क हो या दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी, केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर विकास का मजबूत खाका खींचा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को पार्टी के नए परिवर्तन अभियान के तहत वर्चुअल संवाद किया और कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 16 जनवरी तक सभी चुनावी राज्यों में रैलियों पर रोक लगा दी और कोरोना संक्रमण के बीच आपने 36 दिनों की चुनावी रणनीति बनाई है और आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के निर्देशों को देखते हुए फिलहाल वर्चुअल जनसंवाद कर रही है और मनीष सिसोदिया ने सोमवार को अपने संवाद के दौरान कहा कि आज से ठीक 35 दिन बाद यानी 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होंगे
जिसके आधार पर प्रदेश में नई सरकार बनेगी, जिनके जरिए तय होगा कि उत्तराखंड के स्कूल कैसे होंगे, अस्पताल कैसे होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं, पहाड़ों से पलायन रुकेगा या नहीं। और 14 फरवरी को इसका चुनाव है। और सिसोदिया ने कहा कि राज्य में आंदोलनकारियों और जनता के हाथ कुछ नहीं लगा। जितने बदहाल स्कूल पहले थे उतने ही बदहाल अभी भी हैं, और अस्पतालों की भी वही स्थिति है, और पलायन भी जस का तस है। और कांग्रेस और बीजेपी के नेता राज्य को लूटते गए, और उत्तराखंड की जनता ने जिन्हें भी सत्ता की चाबी दी, उन्होंने आपस में सेटिंग कर ली कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम।